देखो, आज का दिन तो ऐसे अच्छा गया था। बहुत चीज़ें करने की मन कर रही थी, कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, कभी ये कर लूँ। पहले तो सबसे पहले आज उठा तो मैंने सोचा कि आज का दिन अच्छा बनाना है, क्योंकि रूटीन तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। कुछ भी हो, रूटीन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हारे रूटीन में होना ही चाहिए, जिससे तुम अपने जो आने वाले गोल है उसके लिए तुम डिसाइड कर सको कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है, फ्यूचर में मुझे अपने आप को कैसे रखना है, और कौन सा ऐसा रूटीन है जिसको मैं फॉलो करके बढ़िया बन सकता हूँ, और फ्यूचर में मैं पूरी ज़िंदगी उसे फॉलो कर सकूँ। बेसिकली ऐसा रूटीन होना चाहिए। और कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें तो होनी ही चाहिए। जैसे मैंने कुछ बना ली है कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, जैसे मैं दही रोज़ खाता हूँ, जैसे मैं गिटार का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हमेशा रोज़ करता रहता हूँ। तो मेरी ये हैबिट बन गई है कि मुझे ये सब चीज़ें तो मेरे लिए एसेंशियल है, ये सब चीज़ें तो मुझे करनी ही चाहिए। तो आज मैंने उठा और यही खाना बनाया, दही लाया 400 ग्राम, क्योंकि क्या हुआ था, रात को मैंने दही जमाई थी। तो फिर सोचा कि कल हम खाऊंगा, थोड़ा देर से जमने देते हैं, क्योंकि जल्दी जमता नहीं है। आज थोड़ा गर्मी है, बट क्या है कि मेरे रूम में पंखा चलना रहता है। अब तो दही है तो तुम उसे बाहर तो रख नहीं सकते, तो बाहर नहीं रख सकते तो मैं यहाँ रखता हूँ। ये साइड तुम्हें शायद दिख रही होगी, ये शायद तुम्हें दिख रही होगी या नहीं, वो जो तुम्हें घड़ा दिख रहा है, ये वाला कहाँ गया, ये वाला जो घड़ा दिख रहा है यहाँ मैं रखता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। और मैं दही जमाता हूँ और दही में रोज़ खाता हूँ। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, सच में चीज़ें सोचता हूँ और करता हूँ। क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम अपने लाइफ से खुश नहीं हो, तुम्हें लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, तुम्हें लाइफ में लग रहा है कि मैं बेकार जा रहा हूँ, तो अपने दिन की शुरुआत ना अच्छे से करो। अगर तुम्हारा मॉर्निंग अच्छा है, तुम्हारा लाइफ भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे पहले आती है तुम्हारी मॉर्निंग। और मॉर्निंग अच्छा करने का बेस्ट तरीका है कि तुम ऐसे ऐसी चीज़ें करो जिससे तुम्हें एक्चुअल में खुशी मिलती है। जैसे कि हो गया कि अगर तुम्हें योगा करने से खुशी मिलती है तो तुम योगा करो, तुम्हें एक्सरसाइज करने से खुशी मिलती है तो तुम एक्सरसाइज करो, या फिर अपने जिस चीज़ की तुम तैयारी कर रहे हो, जिससे तुम नौकरी की तैयारी कर रहे हो, उस चीज़ों को करने में अच्छा अच्छा महसूस करते हो, वो चीज़ करो। बेसिकली तो प्रोक्रेस्टिनेशन तो होता ही है, ये तो आम बात है। और प्रोक्रेस्टिनेशन तुम गुजर रहे हो ना, तो एक ही तरीका है कि तुम्हें अपने आप को बिल्डअप, अपने जो ओन तुम्हारा आत्मा है उसे बिल्डअप करना होगा। कोई भी दवा, कोई भी मैं बताकर ये चीज़ें फिक्स नहीं कर सकता। एक्चुअली मैंने एटॉमिक हैबिट भी पढ़ी है, वो बुक है जो कि तुम्हारे हैबिट को अच्छा करने के लिए रिलेटेड है। मैंने एटॉमिक हैबिट की बुक पढ़ी है, लेकिन उनसे मैं सीख पाया हूँ कि कोई भी इंसान तुम्हें सिर्फ नॉलेज दे सकता है, उसे इस्तेमाल करना तुम्हारा बात है। क्योंकि अधिकतर लोगों को पता है कि जैसे तुम्हें पता है कि यूट्यूब में लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसे पैसे कमा सकते हैं और अपने फ्यूचर में अपनी जो चीज़ें वो चाहते हैं, जैसी लाइफ चाहते हैं वैसी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अंदर तुम ये चीज़ें कर सकते हो, तुम भी यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हो, मेरी तरह तुम भी बोल सकते हो। लेकिन वो तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं आ पाती है। तो हिम्मत कैसे आएगी? जब तुम प्रैक्टिस करोगे, जब तुम अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, तो ऐसे आएगी। तो यही सब चीज़ें है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हटाना ना अपने हाथ में होता है। अगर तुम अपने दिल से उस चीज़ को बुरा मानते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करोगे। या जैसे कि तुम मान लो कि तुम पॉर्न के आदी हो, मैं भी कभी काल देख लेता हूँ। मतलब कि ऐसे मैं आदी नहीं हूँ, एडिक्शन मुझे नहीं है, लेकिन मैं जब मन में आया तो नहीं देखनी चाहिए, लेकिन कभी कंट्रोलेबल मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। जैसे कि अपॉइंटमेंट, जैसे कि तुम्हें उस चीज़ की आदत तुम्हें हो, तुम्हें वो चीज़ें देखनी ज़रूरत लगती है, क्योंकि वो चीज़ें तुम बेकार फील करते ही नहीं हो। या फिर हो सकता है कि तुम वो चीज़ें इतना ज़्यादा तुम्हें खुशी दे रही हो, जिससे उस खुशी को तुम लेने के लिए बार बार वो चीज़ें कर रहे हो, बार बार उस चीज़ को अपना रहे हो, और तुम्हें दूसरी चीज़ों से वो सब खुशी नहीं मिल रहा है। मान लो कि अगर तुम्हें बुक्स पढ़ना है, तो बुक्स पढ़ने से तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। भले ही तुम्हारे बुक्स पढ़ने के बाद तुम्हें खुशी मिले, लेकिन उस टाइम वो खुशी नहीं मिलेगी। तो अच्छी चीज़ें होती है ना, वो सब चीज़ें थोड़ा डिले खुशी देती है, और जो बुरी चीज़ें होती है वो बहुत जल्दी खुशी दे देती है। जैसे कि अगर तुम पॉर्न देखते हो, जैसे कि तुम अगर रील स्क्रॉल करते हो, तो वो चीज़ें ना तुम्हें बहुत जल्दी खुशी दे देगी, तुम्हें लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाएगी, और पहले बहुत ज़्यादा खुशी दे देगी। लेकिन वही अगर तुम अच्छी चीज़ें करते हो तो वो पहले तुम्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, तुम्हें लगेगा कि मैं इससे बाहर निकलूँ, ये क्या बेकार की चीज़ें कर रहा हूँ, ये मुझे चीज़ें नहीं करनी चाहिए, चीज़ें बहुत ही बेकार है। लेकिन
जब उसे तुम पूरा कर दोगे, जैसे साइकिल बनाए कि मुझे 10 पेज बुक पढ़ना है, 10 पेज बुक पढ़ना है, तो तुम अपने उस साइकिल को पूरा कर दोगे, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा जो कि मेहनत से मिला है। वो मेहनत से जो अचीवमेंट मिलता है ना, उसकी जो टाइमिंग है वो ज़्यादा देर तक रहती है। अगर मान लो कि कोई चीज़ करके, कोई चीज़ को ज़्यादा उसमें मेहनत करके उस चीज़ से जो रिजल्ट आ रहा है उसकी खुशी ज़्यादा देर तक रहेगी, और कोई चीज़ कम करके उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसकी खुशी कम देर तक रहेगी। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छी चीज़ें करो, अच्छी चीज़ों पर ध्यान दो। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उस चीज़ों को करने में थोड़ा एफर्ट लगता है और तुम्हारा जो फोकस लगता है। और बुरी चीज़ों में ना, नहीं ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है, नहीं ज़्यादा अटेंशन की, नहीं ज़्यादा उसमें और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिर्फ तुम्हें जो चीज़ें स्टार्ट सिर्फ कर दोगे ना, उस टाइम से तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल होता है जो कि तुम्हें बेसिकली फील गुड महसूस कराता है, डोपामिन। वो रिलीज होना उसी टाइम से शुरू हो जाएगा। जिस टाइम से तुम बुरी चीज़ों को स्टार्ट करोगे, उसी टाइम से तुम्हारा केमिकल रिलीजन डोपामिन का चालू हो जाता है। लेकिन इसमें भी होता है कि केमिकल रीजन डोपामिन, गुड डोपामिन, बैड डोपामिन। वो बैड डोपामिन बहुत रिलीज़ होता है और बहुत तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे लगता है कि चलो यार तुम एक कंफर्ट जोन में हो, एक अच्छी चीज़ें कर रहे हो, कोई भी बुरी चीज़ नहीं कर रहे हो। बाद में तुम्हें फील होता है तुम्हारा जब वो तुम्हारा दिमाग जो जिसे चेतन मन बोलते हैं, वो जब एक्टिवेट होता है तो लगता है कि यार ये चीज़ें मैंने गलत किया। लेकिन उस टाइम जब तुम्हारे दिमाग को फील हो रहा होता है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉमेडी हो रही, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इससे होती है कि तुम्हारे दिमाग को उस टाइम जो तुम्हारा चेतन मन होता है उसको वो ज़बरदस्ती चुप करा देता है। ऐसा बोल सकते हो कि जैसे एक लड़का बोल रहा है कि भाई बीजेपी अच्छी नहीं है, बीजेपी अच्छी नहीं है, तो फिर एक लड़का बोल रहा है कि भाई कांग्रेस अच्छी नहीं है, कांग्रेस अच्छी नहीं है, तो बीजेपी वाला उसे ज़बरदस्ती चुप करा देता है अपनी गर्व वाली बातें बोल के, या फिर कुछ कुछ उसे ऐसा बात बोल के जिससे वो बहुत आकर्षित हो जाए या फिर वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाए। अरे एक लड़का आ गया तो डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो मैं बता रहा था जैसे कि एक छोटा लड़का बोलता है कि बीजेपी अच्छा है, बीजेपी अच्छा है, लेकिन एक लड़का बोलता है नहीं कांग्रेस अच्छा है, तो उस कांग्रेस को उस बीजेपी का गलत चीज़ उसे बता देता है। मैं उल्टा भी बोल रहा हूँ लेकिन समझ सका हो कि कांग्रेस को बताया जाता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, तो ये चीज़ें वो चुप हो जाता है। तो सिंपल सा इतना मानो कि तुम्हारी जो अंदर से जो मत तुम्हारा चेतन मन है वो बार बार बोलता है कि चीज़ें गलत है, गलत है, लेकिन उससे इतना ज़्यादा तुम्हें खुशी मिल रही है कि वो और चेतन मन को दबा देता है। क्योंकि अच्छी चीज़ों से बहुत जल्दी खुशी मिल जाती है, बुरी चीज़ों से बुरी चीज़ों से बहुत जल्दी खुशी मिल जाती है, और अच्छी चीज़ों से लेट डिले खुशी मिलती है। इसीलिए तुम्हें उस चीज़ की आदत लगती है। अगर तुम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को फिक्स करना चाहते हो, उस चीज़ों में ना जो चीज़ तुम्हें एक्चुअल में खुशी दे सकती है, उस चीज़ों में तुम्हें असली खुशी डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि ये बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ, ये मान लो कि एक बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ, तो इस बुक्स को मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे इससे कुछ लाभ नहीं है, तो बेसिकली इस चीज़ को मैं छूँगा भी नहीं। ये मैं सिर्फ ख़रीद लूँ और इसे कितना हो साल तक रख दूँ, लेकिन मुझे इस पढ़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, तो इस बुक्स को मैं हाथ भी नहीं लगा पाऊँगा। और क्या होगा कि इस बुक्स को मैं इसके बारे में थोड़ा रिव्यू देखा रहूँगा किसी का, या फिर इस बुक के बारे में थोड़ा जानता रहूँगा, तो ये मुझे पता चलेगा कि इस बुक्स को पढ़ता हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, मेरी बात करने की कला अच्छी होगी, जिससे मैं लोगों से अच्छे से बात कर पाऊँगा। तो मेरे अंदर एक आएगा कि हाँ यार, मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, तो मैं इस बुक्स को पढ़ूँगा ना, तो वो की फ्रेम को उसमें इस्तेमाल कर पाऊँगा, जिससे लोग आकर्षित हो जाएंगे, लोग मुझसे बात करना चाहेंगे, तो मेरे दिमाग में डेवलप होगा। तो इस बुक के प्रति मेरे अंदर क्या आ जाएगा, एक अच्छी भावना आ जाएगी। अच्छी भावना आ जाएगी तो लगेगा कि इसे पढ़ते हैं, पढ़ने वाली चीज़ है, बुक बहुत अच्छी है, इसे मैं पढ़ता हूँ तो मेरा ही फ़ायदा होगा, किसी का घाटा नहीं होने वाला। तो फिर इस चीज़ को तुम पढ़ने लगोगे। जैसे मान लो कि मैंने गिटार करता है, तो बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत फालतू चीज़ है, बहुत फालतू चीज़ है। लेकिन जब मैं गिटार के बारे में सोचता हूँ कि मैं गिटार बजाना सीखूँगा तो लोगों के बीच परफॉर्म करूँगा या फिर अब गाना गाऊँगा, तो लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे और मैं और लोगों से कनेक्ट हो पाऊँगा। और जो मेरे अंदर बोला जाता है ये इनोसेंट का भावना, एक बहुत ही इंट्रोवर्ट का जो भावना है वो ख़त्म होगा इससे, और इससे मैं अच्छे से बोल पाऊँगा और लाइफ में बिल्डअप हो पाऊँगा। क्योंकि लाइफ में सिर्फ पैसा, जो देखिए बेरंग है उस पर लाइन क्या कट गया क्या। लेकिन ये गाना गा रहे हैं, गाइए।
गाइए। मेरे नीले अंबर पर चांद जब आए, वाह। प्यार बरसाए, मुझको तरसाए। वाह। ऐसा कोई प्रेमी हो, ऐसा कोई साथी हो, गाना अच्छे प्यास गाते दिल हैं ये। की बुझा जाए। ये नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, मुझको तरसाए। जब हम लोग ऊंचे के यहाँ लाइन ऊंचे कट जाता है ना, पर्वत जब तो यही गाना चूमते हैं गाकर हम लोग को अंबर को, टाइम प्यासा काटते हैं। प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार में बसने को मेरा तरस है। वाह। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल भी बुझा जाए। नीले अंबर पर चांद जब आए। वाह, बहुत अच्छा गाया है। लाइन अगर आता तो काफ़ी अच्छे दिखते, लेकिन अभी लाइन में कुछ दिख ही नहीं रहा है। और कुछ गाना चाहते हैं? तो ओके। लोग किशोर दा के साथ बहुत दिनों तक गाए थे, और काफ़ी दिनों के तक बहुत अच्छा रिश्ता रहा था। लेकिन फिर बाद में मैं थोड़ा सा शराबी हो गया, और उसी लत ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। राज कपूर साहब के साथ भी मेरा अच्छा रिश्ता था, और ऋषि भाई तो मेरे अच्छे मित्र रहे। अनुपम मेरा अच्छा दोस्त है, और काफ़ी लंबे चौड़े आपके। गुलजार गुलजार साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, वो उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी। वाह। शैलेंद्र को कौन भूल सकता है, बिहार के शैलेंद्र को, जिनकी क्रांतिकारी संगीत रचना ने बॉलीवुड को एक नई दिशा प्रदान की। वाह। फणीश्वर नाथ रेणु की एक नॉवेल है, उपन्यास है महिला आंचल, बहुत ही शिद्दत के साथ रेणु जी ने उस उपन्यास को लिखा। उस पर एक फिल्म बनी थी जो काफ़ी चर्चित हुई थी। तो बहुत किस्से हैं, किस्सों को कहते कहते रात बज जाएगी, क्योंकि मैं 10 दिनों से सोया नहीं हुआ। फॉरेन सही ट्रिप बात। पे था, न्यूयॉर्क गया हुआ था, पोलैंड गया हुआ था, यूक्रेन गया हुआ था, जहाँ हम लोगों ने वहाँ जो युद्ध चल रहे हैं रशिया के साथ, उसके वहाँ के बच्चों के लिए कंसल्ट किया ताकि उनको कुछ। काफ़ी लंबे चौड़े आपके। बहुत लंबे चौड़े, बहुत मुश्किल में जी पाते, नींद नहीं आती रात में। यही सब सोचते रहते हैं। ये सब क्या करेगा जी, जा रहा है आ रहा है आदमी। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।